नमस्कार, मेरा नाम है राजा झा। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज प्रेस वार्ता कर न कि सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भड़के हैं, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से लेकर तमाम नेताओं पर भड़के हैं। लेकिन तमाम प्रेस वार्ता में सिर्फ निशाने पर अगर कोई रहे तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर रहे। दिलीप जायसवाल से कई सवाल प्रशांत किशोर ने किया है। उन्होंने कहा है कि किशनगंज में जो कॉलेज है, जिस कॉलेज के वो मालिक हैं, उसमें पहले वो क्लर्क थे और आज वो मालिक कैसे बन गए, तमाम वो सवाल हैं। और वो सवाल दिलीप जायसवाल से प्रशांत किशोर ने मांगा है और कहा है कि जनता के सामने लाइए। तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा है और कहा है कि टेंशन मत लीजिए, एक एक कर पोल खोलेंगे। जब आपको ये चीज की आइडिया नहीं है कि पेज और ग्रुप में क्या फर्क होता है, तो तमाम साइबर क्राइम के लोगों से आप जांच करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार केंद्र में भी आपका है, बिहार में भी आपका है, तो फिर जांच क्यों नहीं करवाते हैं। शनिवार को प्रशांत किशोर वैशाली पहुंचे। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिलीप जायसवाल को फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में अंतर पता नहीं है। बीजेपी के नाम पर फेक अकाउंट बनाने वाले का आरोप पर कहा कि देश के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट से जांच करवाकर कार्रवाई करें। राज्य और केंद्र में उनकी ही सरकार है। इस दौरान पीके ने कहा कि दिलीप जायसवाल का पोल खोलने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल यह भी बताएं कि वो सिखों के जिस अल्पसंख्यक कॉलेज में क्लर्क हुआ करते थे, उसके मालिक कैसे बन गए। यह भी जानकारी साझा करें कि पिछले 20 से 25 वर्षों में उस मेडिकल कॉलेज से कितने नेताओं के बच्चे और रिश्तेदार ने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। अगर वे यह जानकारी साझा नहीं करते हैं तो जनसुराज जल्द ही प्रेस के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी साझा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे डरा नहीं सकते। वे अल्पसंख्यक कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में कैसी जगह बनाई, अपनी बहू को कैसे कॉलेज का इंचार्ज बना दिया। कहा कि 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने उनके कॉलेज से मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। पीके ने अशोक चौधरी पर भी हमला किया। कहा कि अशोक चौधरी ने दल बदल से ऊपर का तरीका निकाला है। सभी दलों में एक एक आदमी को सेट कर दिया है। पिताजी कांग्रेस में थे, खुद जेडीयू में, बेटी लोजपा आर में और दामाद बीजेपी आरएसएस कोटे से हैं। अब आरजेडी में भी किसी को सेट कर लें ताकि किसी दल को वोट दे। उनके लोग लाभ उठाते रहे। पूरा बिहार जनता की है और उन्होंने बेटी के लिए टिकट खरीदा। यानी साफ तौर से कहें तो प्रशांत किशोर ना कि सिर्फ दिलीप जायसवाल पर भड़के हैं, बल्कि अशोक चौधरी पर भी प्रशांत किशोर भड़कते हुए नजर आए हैं और कहा है कि उनका तो पूरा परिवार अलग अलग दल से जुड़ा हुआ लोग है। पूरा बिहार त्राहिमाम करे और ये लोग अपना परिवार को पूरी तरह से आगे बढ़ाते रहते हैं। अब तो बेटी को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए टिकट खरीद लिया और उनका दामाद तो आरएसएस से जुड़ा हुआ लोग है, वो खुद कह रहे हैं। इधर दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द वो जारी करें कि कितने नेताओं ने उनके कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली है और जब वो क्लर्क पे थे तो कैसे वो मालिक बन गए, कैसे अपने बहू को तमाम चीजों का जिम्मा सौंपा। अगर आप इस चीज की जानकारी जनता के बीच नहीं देते हैं तो फिर जनसुराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम लोगों को बताएगा और एक एक सबूत इकट्ठा कर रहा है कि कैसे किशनगंज को आपने लूटने का काम किया, कैसे बिहार के तमाम नेताओं को एमबीबीएस की डिग्री दी, उनके परिवार के लोगों को डिग्री दिया। तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर ने वैशाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द दिलीप जायसवाल के तमाम काले चिट्ठे का पोल खोलूंगा और जल्द हम आग्रह करते हैं कि वो अपने मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हर चीज वो जनता के बीच साझा करे, नहीं तो जनसुराज हर चीज जनता के बीच लाएगा। और उनके जो किस तरह से वो तमाम नेताओं को एमबीबीएस का डिग्री दिया करते थे, उनके परिवार के लोगों को डिग्री दिया है, हर पोल खोलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले आते हैं। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।